सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोडर मास्टर। सो आज हमारा डे 5 है जिसमें हम रिएक्ट के कंसेप्ट जानेंगे। उसमें आज हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट, व्हाट इज स्टेट के व्हाट इज स्टेट, वाई यू स्टेट इज यूज्ड, हाउ स्टेट वर्क्स बिहाइंड द सेंस, अपडेट द स्टेट करेक्टली। एक काउंटर ऐप भी बनाएंगे उसमें। और इनपुट इसमें यूज सेट के सहायता से हम कैसे एक इनपुट मैनेज करते और मल्टीपल स्टेट इन एक एक कंपोनेंट में हम मल्टीपल स्टेट कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक वीडियो से। मैंने तो फोल्डर तो पहले ही बना लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फोल्डर है। ये डे 5 नाम से फोल्डर बना लिया और इसको VS कोड में खोल भी लिया। इसमें एक अपने को तो एक इनिशियल ऐप आ जाती है, काउंटर ऐप, उसको मैंने निकाल दिया। और सबसे पहले तो हम इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, ये सब निकाल देते हैं। सिर्फ CSS रखते हैं इसमें, बाकी सब निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक स्टेट होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है। स्टेट का यूज़ होता है, स्टेट इज़ यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डेटा इनसाइड द कंपोनेंट। अब एक डेफिनेशन हो गई है, डेटा दैट चेंजेस इन UI। हम जो डेटा मैनेज होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको या फिर कुछ भी डेटा के साथ में होता है, वो स्टेट के सहायता से होता है। ठीक है, आप एक जान ले। जैसे कि हम लोग काउंटर ऐप बना सकते हैं, काउंटर ऐप बाय यूजिंग स्टेट। तो जैसे कि हम जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे, वो नंबर अपडेट होगा, वो किससे होगा, वो स्टेट के सहायता से होगा। और जो फॉर्म में हम इनपुट भरेंगे, वो भी स्टेट की सहायता से हम इनपुट भरेंगे। एक बटन को टॉगल करने का, जैसे कि हम सपोज़ एक पासवर्ड डाल रहे हैं किसी भी इसके अंदर, इनपुट की फील्ड के अंदर, तो वो जब पासवर्ड दिखेगा नहीं दिखेगा, एक टॉगल जो बटन होता है ना, उसका उसमें भी स्टेट का यूज़ होता है। और डार्क मोड, लाइट लाइट मोड, इसमें भी स्टेट का यूज़ होता है। सर्चिंग में भी स्टेट का यूज़ होता है। स्टेट का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टेट का, आप इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद में हम जानेंगे व्हाट इज़ यूज स्टेट। यूज स्टेट आपने पहली बार सुना होगा, अगर आप बिगिनर है तो आपने पहली बार सुना होगा। यूज स्टेट का मतलब है, यूज स्टेट है एक हुक है, ये एक रिएक्ट का हुक है जो यूज्ड होता है कि स्टेट मैनेजमेंट में यूज स्टेट का यूज स्टेट हुक का यूज़ होता है इनसाइड द कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट मैनेज करने के लिए इन द रिएक्ट यूज स्टेट का यूज़ होता है। ठीक है, आप एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, यूज स्टेट इज़ द हुक ऑफ रिएक्ट हुक विच इज़ यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डेटा इनसाइड द कंपोनेंट। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसका एग्जांपल भी दिया है, काउंट इज इक्वल टू सेट काउंट यूज स्टेट 0। ठीक है, हम लोग इसको हम यूज़ करते हैं। यूज स्टेट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे हम, यूज स्टेट, यहाँ पे देखिए यूज स्टेट मैंने लिखा, तो यहाँ पे ऐसा नीचे सजेशन आ गया आपने, तो हम इंटर मारेंगे इसमें। इंटर मारने के बाद में हम नीचे आएंगे। हमें यूज़ कैसा करना है इसको, यूज स्टेट को यूज़ कैसे करेंगे हम लोग करेंगे कॉन्स्ट लिखेंगे यहाँ पे। कॉन्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अरे लेंगे, यहाँ पे लेंगे काउंट करेंगे, काउंट कॉमा। एक मुझे सजेशन आ रहा है बाय यूजिंग किसकी वजह से, गिटअप कोपायलट की वजह से। सेट काउंट, मैं आपको बताऊंगा सेट काउंट क्या है। और उसके आगे यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ स्टेट, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम एक इनिशियल वैल्यू लेते हैं 0। ठीक है, हम इनिशियल वैल्यू के लिए हमने 0 ले ली। इसमें काउंट क्या है, काउंट एक वेरिएबल है। ठीक है,
इसके अंदर, काउंट के अंदर स्टोर होंगे ज़ीरो के वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? एक हमने जो भी हम सी पढ़ेंगे, अगर कोई सी पढ़ के आया है या फिर जावा पढ़ के आया है, तो उसमें देखो ना एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट के अंदर ये ज़ीरो स्टोर होगा। सो हम काउंट को अपडेट कैसे कर सकते हैं? एक आप तो बोलेंगे यार हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे, काउंट के अंदर एक वैल्यू डाल सकते हैं, काउंट, सॉरी कंटिन्यू हो गया यहाँ, काउंट, काउंट, काउंट को कैसे कर सकते हैं? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर सकते हैं हम लोग। ये तो यही करना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको काउंट की वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। यूज स्टेट, यूज यू सॉरी यूज स्टेट, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे प्रिंट हो रहेगा, ठीक है। हाँ, ये काउंट में हम ऐसे नहीं डाल सकते इसको। ठीक है, आप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, यूज स्टेट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यूज स्टेट आप देख सकते हैं, यूज स्टेट आ गया। सो इसके बाद में यस, या मैंने क्या बोला था आपको कि हम लोग, आपको लगता होगा कि काउंट को हम ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट नहीं। काउंट काउंट को ऐसे इंक्रीज़ करने का तरीका गलत है। उसके लिए एक तरीका है, उसका नाम दिया है सेट काउंट। यहाँ पे क्या दिया है नाम? सेट काउंट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेट काउंट इज इक्वल टू उसके अंदर जो भी है अपना, अगर हम यहाँ पे 5 दे दिए सेट काउंट, ठीक है, 42 दे दिए, ठीक है, 42। और यहाँ पे हमने काउंट को प्रिंट कर दिया, काउंट को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएंगे, आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे शायद, यहाँ पे हम एक बटन पे ले लेते काउंट का, ठीक है। यूज स्टेट में काउंटर बटन ले लेते, एक सिंपल सी बटन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बटन ले लेते हम, क्या ले लेते? बटन, बटन, एक बटन होगी। बटन में क्या होगा? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक तो आपको पता है, क्लिक, एक बटन पे क्लिक करने के बाद में ऑन क्लिक रन होता है। ऑन क्लिक सेट काउंट हम लोग ऐसे सेट काउंट करेंगे। सेट काउंट के अंदर क्या करेंगे हम? काउंट प्लस, अरे वाह, काउंट प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग काउंट को प्रिंट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर इसको हम लोग कमेंट आउट कर ले तो यूज से तो आ रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। सो इसको हम लोग एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। ओके, अब कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग ज़ीरो पे, यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए आप, काउंट काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, किसके वजह से? बाय यूजिंग सेट काउंट फंक्शन। सेट काउंट एक क्या है? फंक्शन है जो कि काउंट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए सेट काउंट फंक्शन का यूज़ होता है। आप इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। ठीक है, आप यूज स्टेट को तो आप समझ गए थे, ठीक है। उसमें करंट डॉट वैल्यू सेट काउंट इज इक्वल टू फंक्शन टू अपडेट द वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। आपको तो मैंने आपको समझा दिया इनिशियल वैल्यू कहाँ पे ये करते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ करते, ठीक है। हम एक काउंटर ऐप तो बना ही लिया है, बट और एक मैंने ऐप बना ली है इधर, काउंटर ऐप बोल के यहाँ पे। सो आप इसको हम लोग इसमें ऐप डॉट JSX में हम लोग काउंटर ऐप को ऐड कर लगते। हम लोग कैसे ऐड करेंगे? हम लोग करेंगे काउंटर, काउंटर, यहाँ पे देखो सजेशन आ गया मुझे, जैसे इंटर मारेंगे यहाँ पे आ गई काउंटर ऐप। ये है हमारी काउंटर ऐप। इसमें हम लोग क्या क्या है, काउंटर ऐप में क्या क्या है, एक काउंट नाम का एक यूज स्टेट से एक यूज स्टेट बना लिए काउंट की, और काउंट को यहाँ पे 3 बटन बनाए, और इंक्रीज डिक्रीज नाम से और रिसेट नाम से एक बटन बनाया है।
और इंक्रीज में क्या हुआ है, काउंट, एक काउंट सेट काउंट फंक्शन का यूज़ करके काउंट को प्लस किया है, और डिक्रीज में काउंट को माइनस किया है, और रिसेट में हमने इनिशियल वैल्यू सेट काउंट के अंदर डाल दिए, डायरेक्ट ज़ीरो डाल दिए, उससे हम डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगे हमारे, ठीक है। एक सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं एक ऐप बना लिए। सो हम लोग तो सबसे पहले तो रिसेट मारते हैं इसको। 9 कहाँ से आ गया भाई, ये 9 कहाँ से आ गया ऐप डॉट JSX में। 9 तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, इसके वजह से हैं, जो पहले ऐप है ना अपनी, तो उसकी वजह से हो रहा हो, ठीक है। सो जैसे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे इसको, देखिए आप, काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ हो रहा है, रीसेट करेंगे ज़ीरो होगा, ठीक है। और ये तो अपना पहला ही है, ये तो, ये आप देख सकते हैं, ये कहाँ गया अपना ऐप डॉट JSX में, हाँ ये है अपना वो, अभी जो दूसरा था ना वो यही है, ये बटन है वो। सो ये काउंटर ऐप तो आपने बना लिए, ठीक है। आप मेरे साथ में कोड करिए, ये देखिए, आप कोड का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या अपने दिल से कर सकते हैं, अपने खुद से ट्राई करने का कोशिश करें। जब अपन ट्राई करेंगे तभी अपने को आएगा, ठीक है। वो इंपोर्ट इनसाइड ऐप डॉट JSX, हम इसको ऐप डॉट JSX में इंपोर्ट भी किया और उसको रन भी किया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रूल, डोंट अपडेट स्टेट डायरेक्टली। एक मैंने तो आपको बता ही दिया है कि पहले स्टेट डायरेक्टली अपडेट नहीं करते, जैसे कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ये करना है, रॉन्ग है, ठीक है। ये बोल रहा है रॉन्ग है वो। हमको यूज़ कैसे कर सकते हैं, काउंट इज इक्वल, सेट काउंट इज इक्वल टू, एक फंक्शन का यूज़ करके उस काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं या उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। React only renders when the use state is function, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना, यूज स्टेट विथ टेक्स्ट इनपुट। हम यूज स्टेट को टेक्स्ट इनपुट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने उसका भी एक, उसके लिए भी एक कंपोनेंट बनाया हुआ है यूज स्टेट का यूज़ करके। वो इसमें हमने स्टेट का यूज स्टेट का यूज़ करके एक टेक्स्ट का स्टेट बनाया है। उसमें हमने इनिशियल क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसकी एम्प्टी स्ट्रिंग है, और इनपुट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट का, इनपुट टैग का यूज़ करके हमने उसमें टाइप दिया है टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर दिया है उसमें एंटर। आपको HTML तो आती ही होंगी, उसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑन चेंज, उसमें हमने ऑन चेंज का यूज़ किया है। ऑन चेंज करके जैसे हम लोग टेक्स्ट इनपुट में कुछ भी फिल करेंगे, वो वो सेट टेक्स्ट में, सेट टेक्स्ट में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो सेट टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपको देखना ही है तो आप देख भी सकते हैं, वैसे हम कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप देखना ही है तो, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल चेंज नाम से एक हैंडल चेंज, हैंडल चेंज नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया, यहाँ, सॉरी, यहाँ पे एक ई ले लिए, और कंस, यहाँ पे सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू टारगेट वैल्यू, यहाँ पे होंगी, और कंसोल डॉट टारगेट वैल्यू, कंसोल डॉट टेक्स्ट करेंगे हम लोग, टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इंपोर्ट करते, यहाँ पे एक S3 बनाया टेक्स्ट टेक्स्ट का, इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं हम लोग इस स्टेट को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, क्या नाम दिया था हमने उसको, इनपुट, इनपुट बॉक्स। यहाँ पे नीचे आ गया उसका सजेशन, हमने उसको क्लोज भी कर लिया। क्लोज हमेशा जो कंपोनेंट को कॉल करते हैं उसको स्लैश और क्लोजिंग, क्लोजिंग से उसको हम लोग क्लोज करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट आ चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
टेक्स्ट में हम लोग कुछ तो भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए नीचे कैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं। नाइस। हम लोग इनपुट टेक्स्ट में कैसे एक यूज स्टेट का यूज़ कर सकते हैं अब हमने देखा इसमें। उसके बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मल्टीपल स्टेट को हम एक कंपोनेंट में यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक मल्टीपल स्टेट को हम लोग एक कंपोनेंट में यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ने सपोज और एक बटन और एक कंपोनेंट बना लेते, कॉन्स्ट टॉगल नाम से बना लेते, सॉरी या टॉगल नाम से। इसमें नहीं बनाएंगे हम लोग, इसमें नहीं बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे इनपुट बॉक्स में टॉगल नाम से एक ये बनाएंगे कॉन्स्ट इस अरे के अंदर, सॉरी इस अरे के अंदर टॉगल नाम से सेट टॉगल, और उसकी इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स। फॉल्स एक बुलियन वैल्यू है, आपको पता ही होगा। इसमें हम लोग बुलियन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, और इंटीजर जो भी चाहिए हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको ऐड कर सकते हैं। हैंडल चेंज को तो हमने कॉल ही नहीं किया यार, तो हैंडल चेंज को तो कॉल करना जहाँ आपको तो समझ में आ गया। इसका इसका यूज़ भी नहीं है, इसका यूज़ कुछ भी यूज़ नहीं है। हम लोग इसको ये कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं, सॉरी बटन बनाएंगे हम लोग। एक इनपुट फील्ड भी बनाना पड़ेंगे हमें, एक इनपुट टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा टॉगल। टॉगल है तो होगा टेक्स्ट, अगर नहीं है तो होगा पासवर्ड। समझ में आया आपको। और यहाँ पे प्लेस होल्डर होगा एंटर पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड ठीक है, एंटर पासवर्ड। और एंटर पासवर्ड के बाद में हम लोग को इसमें एक नीचे एक बटन करना पड़ेगा क्रिएट बटन। तो हमें तो देखो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है यार इसका, गिटहब को पायलट का। ऑन क्लिक नहीं, हम लोग इसमें ऑन क्लिक नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक टॉगल होगा। तो शो नहीं तो हाइड। एक बार देख ले, यहाँ पे पासवर्ड डाला, हाइड हो रहा है, टॉगल है। हाँ तो हमें इस बटन पे तो क्लिक करने के बाद में कुछ तो भी करना चाहिए ना, ऑन क्लिक पे कुछ तो भी उसको प्ले करना चाहिए ना, तभी तो कुछ तो होगा। तो ऑन क्लिक पे हम लोग को बटन क्या करेगा, सेट टॉगल को क्या करेगा, सेट टॉगल में जो टॉगल है उसको जो अगर हाइड होगा तो शो कर देगा, शो होगा तो हाइड कर देगा। ठीक है, इसमें यूज़ किया है इसको। और जैसे हम लोग हाइड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखेगा, सॉरी आई थिंक यहाँ पे इसको हाइड को आगे होना चाहिए, यहाँ पे हाइड होना चाहिए, हाइड, और यहाँ पे होना चाहिए शो। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं अभी, अब इसको हाइड करना है, ये देखो हाइड होगा, शो करना है, शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, शो हो रहा है। तो हम लोग टॉगल का यूज़ किया है इसमें। और इसमें एक से ज़्यादा स्टेट का यूज़ किया है, मल्टीपल स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट का यूज़ किया है इसमें।
हम लोग मल्टीपल स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइड शो पासवर्ड, ये तो हमने कर दिया अभी, मल्टीपल स्टेट का भी कर दिया। हम लोग का एक बुलियन वैल्यू कैसे रख सकते हैं, इंटीजर को कैसे रखते हैं स्टेट में, हमने ये भी देख लिया। और आपके लिए एक होमवर्क है, आप एक फाइल क्रिएट करें todo.jxx से, और उसमें आप एक इनपुट फील्ड ऐड करें और एक बटन भी ऐड करें उसमें, ऐड टेक्स्ट, एक टेक सॉरी ऐड टास्क नाम से, और उसको उस टास्क को डिस्प्ले करें बाय यूजिंग सेट, बाय यूजिंग स्टेट के, बाय यूजिंग स्टेट से आप उसको शो करें अपने यूआई पे। और आपके लिए हिंट है कि आप एरे स्टेट का यूज़ करें। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू आप सभी का, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, और मेरे साथ में बने रहिए, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।